दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। दोस्तों, पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने कई बातों को रखा, लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो उन्होंने रखी कि हमें कोरोना काल में गांव को इससे बचाना है। यह देखना होगा कि यह बीमारी गांव तक न फैले। पहले आप प्रधानमंत्री का वह पूरा स्पीच सुन लीजिए। साथियों, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। यूं तो प्रधानमंत्री का यह संदेश पूरे देश के लिए था, लेकिन यदि हम यूपी की बात करें तो यहाँ पंचायत चुनाव चल रहा है। गांव में चुनाव की धूम मची है। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। यूपी सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन जरूर लगाया है, लेकिन उसका गांव में कोई खास पालन नहीं हो रहा। वजह साफ है, चुनाव। अब चुनाव है तो प्रशासन भी नियमों से बंधे हुए हैं। जहां उन्हें कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक व घरों में रहने की अपील करनी चाहिए, वहीं लोगों को बुला कर वे चुनावी पाठशाला चला रहे हैं। पब्लिक खुद से बाहर निकल जाए तो तमाम सवाल दाग दिए जाते हैं। कहां जा रहे हो, धारा 144 लगी है, कोरोना है, घर पर रहें, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस साप्ताहिक लॉकडाउन में भी अपनी पाठशाला चला रही है। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस गलत कर रही है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी कर्मचारी से लेकर आम आदमी सभी की जिंदगी दांव पर लग गई है। वहीं दूसरी तस्वीर साप्ताहिक लॉकडाउन में कराई जा रही चुनाव ट्रेनिंग की है। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। यानी देखा जाए तो चुनाव की वजह से गांव में भीड़ चल रही है और सरकारी महकमा कहीं ट्रेनिंग करा रहा है। यानी कुल मिलाकर सरकार जिस उद्देश्य को लेकर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया था वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा। चंद दुकानों को बंद कर यदि सरकार इसे सफल मान रही है तो यह सरकार की सबसे बड़ी भूल है। नाइट कर्फ्यू से कोरोना चेन टूट जाता तो कोरोना के आंकड़े नहीं बढ़ते। कुछ दिन पहले सोनभद्र प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अशोक सिंह की मौत के बाद शिक्षकों में न सिर्फ खौफ है बल्कि गुस्सा भी देखा जा रहा है। एक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित करने की मांग तक कर डाली। शिक्षक संघ ने मांग की है कि यदि चुनाव बहुत जरूरी है तो सभी को पूरा किट दिया जाए। हकीकत यह है कि कुल मिलाकर सरकार की चुनावी यात्रा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन सभी की अपनी अपनी मजबूरी है। सरकारी कर्मचारी नौकरी से बंधे हैं तो नेता को 2022 का सेमीफाइनल नजर आ रहा है, तो किसी को अपनी कुर्सी बचानी है। यदि आप चुनावी यात्रा में हैं तो खुद को सुरक्षित रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके, क्योंकि जान है तो जहान है। आनंद कुमार चौबे के साथ अंशु खत्री, जनपद मिरर, सोनभद्र।